शबीर साहब, अक्सर आप दुनदी बोंजवा सड़क पे सफ़र करते हैं, सुबह शाम चलते रहते हैं। हालात बहुत ख़राब है, खड्डे इसमें बहुत जगहों पे हुए हैं और ख़ास करके कुछ जगह हैं जैसे कुणा मोड़ है, वहाँ बड़ी गाड़ी नहीं निकलती है, माल बरदार गाड़ी नहीं निकलती है। रिसीविंग स्टेशन की 33 की जो लाइन थी उसके पोल गिर गए हैं, तार गिर गए हैं। सुनने में आया है कि तार को लोग जो हैं वो उठा रहे हैं। हालात जो हैं इस वक्त बोंजवा के इलाके के किस तरह से हैं और इस सड़क पे और रिसीविंग स्टेशन पर आप क्या बताएंगे? शुक्रिया आपका और आपके चैनल का, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें दिया। बहरहाल आपको पता है कि हमारा दुनदी बोंजवा रोड अरसा 1 साल से बहुत ज़्यादा ख़राब रोड हो गया है, क्योंकि सबसे पहले तूफ़ानी बारिशें आई, उसकी वजह से पूरा रोड डैमेज हो गया, दुनदी से लेकर के कित्थर रोड तक जहाँ तक काम चल रहा है। बदकिस्मती हमारी है कि उसी के बीच में, उस बर्फबारी के बीच में ही, बारिशों के बीच में कित्तर वाले ठेकेदार ने मशीनरी ला के भी तो हमारी बदकिस्मती से वो लुक भी नहीं पड़ी। उसके बाद पूरा रोड डैमेज हुआ। उस टाइम भी टेम्परेली डिपार्टमेंट ने टेम्परेली रोड थ्रू किया, कोई स्लाइडें नहीं उठाई। उस वक्त उन्होंने बोला कि आज उठाएंगे, कल उठाएंगे, और वो दिन और ये दिन हुआ, वो स्लाइडें आज तक नहीं उठी। नंबर 1 पे आप हर हमेशा फेसबुक चैनलों पे देख सकते हैं, हर रोज़ आपको ये चीज़ मिलेगा कि बोंजवा रोड में कहीं न कहीं गाड़ियाँ, जब भी माल गाड़ी कोई आएगी, परसों ही बर्फबारी हुई थी, एक ट्रक आटा लेके आया, 5 दिन वो कुड़ा मोड़ पे रहा, नहीं ऊपर आ सका क्योंकि उधर गाड़ी बड़ी निकलती नहीं है। कल भी जनाब मुश्किल से जम्मू सर्विस हमारी अनकरीब फेल हो जाएगी, क्योंकि कल भी वो बड़ी मुश्किल से आधी तोड़ करके उन्होंने गाड़ी उधर निकाली। तो इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को और डिपार्टमेंट को हर रोज़ फ़ोन करते हैं कि जनाब गुजारिश करें बोंजवा पे, और आपकी मेहरबानी होगी कि बोंजवा के रोड की हालत बहुत ज़्यादा। आश्वासन हर हमेशा हमें डिपार्टमेंट देता है कि आज होगा, कल होगा, और वो दिन और आज का दिन आया, हमारी कभी भी इन्होंने शिकायत पे पूरा 100% काम नहीं किया। पसियाँ आई इतनी रोड पे, तो उस वक़्त रोड थ्रो किया, उसके बाद ठेकेदारों को बिलिंग हो जाती है और जो पसियाँ होती हैं वो उधर की उधरी हो जाती है। परसों ही 10 दिन पहले हमने दुनदी बोंजवा रोड पे, आपने वीडियो भी देखी होगी कि उधर कैसे गाड़ियाँ निकलती हैं। 30-30, 40-40 सवारियाँ होती हैं गाड़ी में, 7-8 सवारियाँ छोटी गाड़ी में होती हैं। उधर एक्सीडेंट होने का खतरा है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से गाड़ी उधर क्रॉस होती है। परसों भी अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसरान को फ़ोन किया, उनको बोला, वो बोल रहे नहीं जी अब रोड तब तक नहीं बनेगा, अब टेंडर होंगे, ये टेम्परेरी दीवारें देकर भी गाड़ी निकल सकती। कुना मोड़ पे आज 15 दिन हो गए, रोज़ बोलते हैं मशीन ला के रखी है, रोज़ बोलते हैं, कुछ चैनल ये बताते हैं काम चल पड़ा, और आप जा करके देखिए मशीन उधरी खड़ी है, काम लगाया ही नहीं। और हत्ता कि ऐसे भी कुछ लोग हमारे बोंजवा के हैं, झूठी अफवाहें डाल के कि हाँ जी रोड जी बन गया जी हमारा, ठीक है जी, और आप रोड की हालात देखिए, खड्डे देखिए। परसों ही आपके चैनल पे हमने वो देख लिया कि कितने खड्डे हैं, और हम तो सुबह उठ के चलते हैं, हमारा तो कोई यकीन ही नहीं करता है। हमारी गाड़ियाँ सारी टूट गई हैं, लोनों पे गाड़ियाँ ली हैं, ख़त्म हो गई हैं। इसलिए हम डीसी साहब से भी यही गुजारिश करते हैं, खुदारा बोंजवा पे नज़रसानी की जाए और जो खड्डे हैं, जो डैमेज जगहें हैं, उनको पूरा किया जाए। क्योंकि अगर आज भी इस दौर के अंदर भी अगर हमारा रोड ऐसा ही रहेगा तो फिर कब हमारा रोड ठीक हो जाएगा। नंबर 2 पे अगर मेरी एक राय थी, बजरिया आपके चैनल से ये राय थी कि अगर हर गांव के 2-2 जवान अपने अपने एरिया पे नज़र रखेंगे कि हमारे आसपास में कैसे काम चल रहे हैं, और पूरे बोंजवा की एक यूथ बन जाती, बगैर मजहब और मिल्लत के इकट्ठे होकर के। हमारा रिसीविंग स्टेशन है, आप देखिए, कल ही मैंने फ़ोटो अपलोड फेसबुक पे किए हैं, आप देख लीजिए, उस पर पूरा दुनदी से लेकर के तो गुलूडी तक पूरा रोड, पूरी जितनी भी लाइन है सारी डैमेज हुई है। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कल को वो ठेकेदार बिल निकाल लेगा और बोंजवा में तार भी नहीं होगी, सिर्फ खंभे वो टेढ़े लगे हुए होंगे। इसलिए डीसी साहब से ये गुजारिश है, एसटीडी उनको भी थोड़ा टाइट किया जाए। उनके उस ऑफिसर को भी हमने फ़ोन किया, उनको भी हमने व्हाट्सएप पे वो फ़ोटोज़ डाल दे, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि 1-2 दिन में हम उठा लेंगे। न कहीं उस पर बजरी, हर पोल पे बजरी उन्होंने लगानी होती है, वो बजरी भी नहीं आज तक लगाई गई है। सीमेंट का कंक्रीट पोलों को अगर किया होता तो वो पोल खड़े हुए होते।
उन पे सीमेंट के कंक्रीट्स भी नहीं है, ऊपर से लगाए सारे गिर गए हैं। तो इसलिए डीसी साहब से गुजारिश है कि खुदारा हमारे बांजवा पे नज़र की जाए और जितने भी इधर के लीडरान हैं वो यकजा होकर के बांजवा की तरक्की करें। अगर तरक्की बांजवा की होगी तो वो लोग खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगे। अगर बांजवा की तरक्की नहीं होगी तो बांजवा के न लोग ही उनका साथ देंगे और न फिर हम भी उनका साथ देंगे। इसलिए जनाब तमाम लीडरान से गुजारिश है कि मिलजुल करके बांजवा की तरक्की करें। जब बांजवा की तामीर और तरक्की हो जाएगी तो तमाम लोग उनके साथ हो जाएंगे। जनाब देखिए, जो भी चैनल किसी की, अब परसों ही मैंने आपको पहले बता दिया कि परसों ही कुना मोड़ पे मशीन लगी नहीं है और मीडिया पे चली कि कुना मोड़ जी ठीक हो गए, दुनादी में जी ठीक हो गए। आप देख सकते हैं कि आपको मैं आज ही फोटो भेज दूंगा, उधर हालात खराब हैं। कल की वीडियो आप बास की देखें, टूट गई है। ऐसी खबरें न चलाएं जिससे आपस में इंतशार पैदा हो जाए, ऐसी खबरों से गुरेज करें। शुक्रिया आपका जो कि आप वक्तन फ़वक्तन इस इलाका बांजवा की आवाज़ को उठाते हो। देखिए, आपने जहाँ तक दुनद्दी बांजवा सड़क की बात बता दी। दुनद्दी बांजवा सड़क खाली सड़क नहीं है, ये एक तारीख है। क्योंकि इसकी तारीख ये है कि जब ये 1975 से शुरू हो सड़क हुई है और आज 2026 है, डिजिटल इंडिया है और आज की डेट में भी ये इनकम्प्लीट है और वन वे ये सड़क है, यानी सिंगल रोड सड़क ये आज की डेट में भी। क्योंकि बीच में इस पे बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हुई, बहुत बार इस पे काम लगा, बहुत बार इसका आगे वो प्लान बने गए, मगर ऑन ग्राउंड जो है पेपर, ये तो ऑन पेपर हो गया, ऑन ग्राउंड इस पे इस तरह का काम नहीं हुआ कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो। देखिए, चंद दिन पहले जब ये बर्फ़बारी वगैरह हुई, इससे पहले अगर हम 4-5 महीने पीछे चले जाएंगे तो बारिशों की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर की सड़कें जो है वो खस्ता हाल हो गई थी। और इसके ज़िम्मन में अगर हम दुनद्दी बांजवा सड़क के ऊपर भी पस्सियाँ आ गई और उन पस्सियों को हटाने के लिए उस दिन एक मशीन उन्होंने डिप्लॉय की और उस मशीन ने खाली इतना किया कि रोड को थ्रू कर दिया और उसके बाद जो स्लाइड जो पस्सियाँ वहाँ पे थी उन पस्सियों को हटाया नहीं गया। और जब ये पिछले दिनों बर्फ़बारी हुई, बर्फ़बारी की वजह से भी बहुत ज़्यादा इस सड़क को नुकसान हुआ और ख़ास करके हमारा जो पाठशाला ये नागनी के मकाम पे जो पावर प्रोजेक्ट के सामने पस्सी आई उसकी वजह से भी डैमेज हो गई। और उसके साथ साथ हमारा जो कुणा मोड़ है, क्योंकि कुणा मोड़ जो है वो पिछले 6 महीने से उसी कंडीशन में है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ार कर रही है, डिपार्टमेंट इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे नुमाइंदे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वहाँ पे दिलदोज़ हादसा पेश आए और वो सोशल मीडिया पे आके अपनी वो हम ताज़ियती पैगाम भेज दें। देखिए, सब चीज़ें होंगी मगर हमें ये ऐसा करना है कि पहले काम करना है, प्रैक्टिकल वर्क करना है। क्योंकि मैंने ये पहले बता दिया कि दुनद्दी बांजवा सड़क नहीं है, ये एक तारीख है। 2009 में इसका एक इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट आया कि इसकी वाइडनिंग होनी है दुनद्दी से लेकर नूर तक, और वाइडनिंग कहीं हुई नहीं। 2-4 जगहों पे डंगे दे दिए और वाइडनिंग का बिल निकाल लिया। और इसी तरह से अब ऊपर जब हम नूर से ऊपर की बात करते हैं तो ब्लैक टॉप इस पे पिछले 5-6 साल पहले पड़ा और उसके ऊपर रिपेयरमेंट हुई नहीं। इसी तरह हम कित्थर की बात करेंगे, जो पतनाजी से कित्थर सड़क है, ये तो अरसद पिछले 10 साल से ऐसे पड़ी हुई है और पिछले 3 साल से मशीन एक ही जगह है, यानी कि वो कुनूर से आगे 500 मीटर आगे का स्ट्रेच भी उसने वो स्ट्रेच बनाया नहीं, तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसलिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि ऐसा ना हो कि लोग सड़कों पे आ जाएं, ऐसा ना हो कि पूरा यहाँ पे चक्का जाम हो, यहाँ पे इस तरह के हालात बने कि जब कोई ऐसा बड़ा हादसा होगा। इसलिए हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि ख़ास करके जो हमारी वो नागनी के मकाम पे पस्सी आई है वहाँ पे उस रोड को ठीक किया जाए, ताकि हमारी जो जम्मू वाली बड़ी बस है या किश्तवाड़ जो बड़ी बस जाती है उनके लिए रास्ता खुला हो। और साथ साथ हमें हमारा जो कुणा मोड़ है, कुणा मोड़ पे जो है वो रास्ता ठीक किया जाए ताकि कोई इस तरह की वो
इस तरह का हादसा ना हो जिसकी वजह से पूरे बांजवा को रोना पड़ेगा। क्योंकि कुना मोड़ की अगर मैं आपको थोड़ी सी तारीख बता दूं कि वहाँ पे पहले भी 1-2 हादसे हुए हैं। 2 बार वहाँ पे गाड़ियों की टक्कर लगी है और एक बार वहाँ पे ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है उसी मकाम पे, उसी मोड़ पे, और एक हमारे साथी की जान भी वहाँ पे जा चुकी है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि फिलफोर इस चीज़ पे काम किया जाए और ताकि लोगों को राहत मिल सके। जो रिसीविंग स्टेशन की डैमेज तार है, पोल हैं, जो 33 केवी लाइन, रिसीविंग स्टेशन की बात है, जो हमारा 33 केवी की लाइन जो ठाठरी से हमारे ज्वालापुर ग्रिड स्टेशन के लिए आ रही थी, देखिए अब वो कुना मोड़ तक तो उन्होंने कंप्लीट पीछे से वो तार वगैरह लेके आए थे, मगर पिछली बर्फबारी में वो तार वगैरह जो वहाँ उन्होंने बिछाई थी वो सब डैमेज हो गई है। और हमें इस बात का खदशा है कि कहीं वो ठेकेदार बिल ना निकाल लें और हमारी वो तारें ऐसी वो लटकती रहें। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, क्योंकि देखिए हमें बात उस वक्त करनी है जिस वक्त बात का फ़ायदा हो। कल की डेट में बिल निकल जाएगा, हम किसको पकड़ेंगे, या एडमिनिस्ट्रेशन के सामने क्या बात। इसलिए हम पहले ये इस चीज़ से हम आगाह करवा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि देखिए इस तरह के हालात हैं इलाके में, इस तरह की ये सिचुएशन बनी हुई है। तो वही मैंने पहले भी बता दिया कि ऐसा ना हो कि हम जैसे दुनादी बांजवा सड़क का रोना रो रहे हैं पिछले 25 साल से, रिसीविंग स्टेशन का रोना भी वो रोते रहेंगे। क्योंकि मामूली 500 मीटर आगे लाइन अभी बिछानी थी, उस पर थोड़ा सा डिस्प्यूट है। मेरी तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट है और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा इसमें इंटरवीन करके, क्योंकि वो जो सेट उसका बचा हुआ काम है वो भी करवाएं और जो पीछे से काम जो डैमेज हो गया है उसको भी रेस्टोर करवा के, ताकि इलाके को फ़ायदा हो। हम इस नीयत से और इस मकसद से कहाँ ये बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को भी तंग करते हैं, कभी डीसी ऑफिस वालों को भी तंग करते हैं, इस लिए कि यार हमारे इलाके में भलाई हो, इलाके में काम हो।